तो वीडियो में अंत बने रहे और समझे गायत्री मंत्र के अद्भुत लाभ को। मित्रों, नियमित रूप से गायत्री मंत्र को जपने के धार्मिक आधार के साथ वैज्ञानिक कारण भी हैं। इससे न केवल आपको मन की शांति मिलती है, बल्कि इससे सेहत भी अच्छी रहती है। आपने बचपन से सुना होगा कि जब भी किसी समस्या के कारण मन शांति खोने लगे, तो गायत्री मंत्र का जप करने से मन को शांति मिलती है। बड़े बुजुर्गों द्वारा कहा जाता है कि इस मंत्र के रोजाना उच्चारण करने मात्र से ही कई समस्याओं और विपदाओं का नाश होता है। आपने भी ध्यान दिया होगा कि वेदों और पुराण में कई मंत्र ऐसे हैं जिनके बारे में कोई शायद ही जानता हो या फिर किसी को याद हो, लेकिन गायत्री मंत्र के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र की उत्पत्ति ऋषि विश्वामित्र ने अपने कठोर तप से की थी। ऋग्वेद में यह मंत्र संस्कृत में लिखा गया था। मित्रों, गायत्री मंत्र की रचना जब राजा विश्वामित्र ने की थी, वह तो एक बदले की भावना से अचेतन मन से सहज हो गई थी और उन्हीं से उनको आत्मा का बोध एवं ज्ञान हुआ था। मंत्र कितना शक्तिशाली है और विश्व का सबसे शक्तिशाली मंत्र प्रमाणित होगा। ऐसे में यह मंत्र एक वरदान के रूप में मानव जाति को समर्पित हो गया। एक गलत भावना से किया गया कार्य घोर तपस्या के बल पर एक सबसे शक्तिशाली मंत्र बना। गायत्री मंत्र एक महान मंत्र है। यह तो सभी जानते हैं, पर कैसे यह नहीं जानते। और कैसे कोई भी मंत्र असर करता है और क्या है इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण और वैज्ञानिक कारण, इसकी बात हम करने वाले हैं। मित्रों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस छोटे से गायत्री मंत्र को उच्चारित करते समय प्रति सेकंड 1,10,000 विभिन्न प्रकार की तरंगे यानी वेव उत्पन्न होती हैं, जिससे दिमाग किसी भी तरह की तनावपूर्ण बातें नहीं सोच पाता और मन को शांति का अनुभव होता है। इसका उच्चारण करते समय 1,10,000 तरह की तरंगों का संचार हमारी सांसों द्वारा पूरे शरीर में होता है, जिससे कई रोगों का निदान होता है। इस मंत्र को उच्चारित करने का सबसे सही समय सूर्य उदय से 90 मिनट पूर्व है। इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क ये है कि सुबह वायु शुद्ध होती है। मित्रों, गायत्री मंत्र से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि इस मंत्र के उच्चारण से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में न केवल भारत में कई धारणाएं हैं, बल्कि विदेशों में भी समूह में लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में गायत्री मंत्र पर रोजाना विशेष कार्यक्रम वहां मुख्य रेडियो स्टेशनों पर किया जाता है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हम उस अविनाशी ईश्वर का ध्यान करते हैं जो भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोकों को उत्पन्न किया है। उस सृष्टिकर्ता पापनाशक अतिश्रेष्ठ देव को हम धारण करते हैं। वह हमें सद्बुद्धि दे एवं सत्कर्म में प्रेरित करे। मित्रों, यह गायत्री मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में प्रस्तुत है। एक ईश्वर का उपासना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 4 वेदों में से यह मंत्र सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। कई नामी लोगों ने इस गायत्री मंत्र का गुणगान किया है। आखिर क्यों? इस मंत्र में कुछ तो देखा होगा, कुछ तो अनुभव किया होगा, वरना महान लेखक एवं कवि रविंद्रनाथ टैगोर और अरबिंदो जैसे संत, सुभाष चंद्र बोस जैसा सिपाही, सभी ने उस मंत्र का केवल गुणगान किए। पर हम आज की पीढ़ी इस महान मंत्र को भूलते जा रहे हैं और हम पश्चिमी रंग में रंगे जा रहे हैं, तो क्या अपनी संस्कृति को कम आंकते हैं? अंग्रेजी माध्यम में अभ्यास और विदेशी दौरे में हम यह क्यों भूल जाते हैं कि हमारी अपनी संस्कृति एक महान संस्कृति है, जिसने संसार को विज्ञान दिया, अध्यात्म दिया और वेद दिए। इसी कारण से यह मंत्र का रहस्य अब समय जाते भुलाते जा रहे हैं।
आज हम इस कारण से भी इस मंत्र के विषय में बात करेंगे। मित्रों, आपको पता है कि एक जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक जॉन ने भारत की यात्रा की तो यहाँ से वेद की नकल ले गया और उस पर अपने तरीके से अध्ययन प्रारंभ किया और नतीजा अत्यंत चौंकाने वाला आया। उन्होंने अपनी इस बात को वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में बताई, पर उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और अपमान किया गया था। पर यह वैज्ञानिक नहीं माना और आगे ऐसे कई प्रमाण जुटाता गया। एक समय उसने अपनी डायरी में यह प्रयोग के विषय में लिखना प्रारंभ किया और एक दिन अचानक हार्ट अटैक से मर गया। पर जब उसकी डायरी हाथ में आई तो कुछ तथ्य थे, उस पर सभी का ध्यान गया कि जब गायत्री मंत्र का कई हजार बार जप किया जाता है तो आकाश में बादल कैसे उमड़ जाते हैं और गर्मियों में एक भी बादल ना होते हुए भी कैसे इकट्ठा हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के जाप से अचानक तापमान में थोड़ी वृद्धि होती है, ऐसा क्यों? इस मंत्र के लगातार जाप से अचानक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है, पर क्यों? और क्यों गुरुत्वाकर्षण बल की वृद्धि अनुभव होती है? गायत्री मंत्र के अविरत जाप से अचानक उत्तेजित पशु या प्राणी शांत क्यों हो जाता है? इस मंत्र से शरीर के भीतर एक स्पंदन क्यों उठता है? इस मंत्र के लगातार जप से क्यों बीमारियों में कमी होती है? इस मंत्र के जाप से धान अचानक क्यों अच्छे से लहराने लगते हैं? यह सभी एक रहस्य है। यह 7 बातें तो मुख्य थे, पर उस डायरी में अनेकों चीज लिखी हुई थी, पर यह 7 बातें अति आवश्यक और मुख्य थे और जिसका उत्तर आज तक किसी को नहीं मिला है। मित्रों, यह मंत्र आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसके जप से छंद रश्मियां, जिसको विज्ञान डार्क मैटर डार्क एनर्जी है, इसलिए वह डार्क एनर्जी प्रभावित होती है और खींची चली आती है। इसी डार्क एनर्जी को आज तक विज्ञान खोज नहीं पाया, केवल कल्पित अनुमान लगाता आ रहा है।